हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे के वीडियोज़ में हम क्या देख रहे थे? पीछे के वीडियोज़ में हम पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं तथा दशमलव संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा LCM और HCF को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वहाँ पे बहुत सारे हमने प्रैक्टिस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया था। तो उम्मीद करता हूँ पीछे के वीडियोस को आपने देखा हुआ है, पीछे के वीडियोस को आपने रिवाइज किया हुआ है, चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो आगे की वीडियो के लिए हम क्या देखेंगे? आज की वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम परिमेय संख्याओं या भिन्न संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि यदि संख्या परिमेय संख्या के रूप में दिया रहे या क्यों कहें कि भिन्न संख्या दिया रहे या बटा के रूप में संख्या दिया रहे, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ कैसे बनाएं, घटाव कैसे बनाएं, गुणा कैसे बनाएं तथा भागा कैसे बनाएं, इन चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मैं जब भी नए वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे की वीडियो के लिए कंटिन्यू करते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न संख्याओं का जोड़ को समझेंगे। हम देखेंगे कि संख्याएं बटा के रूप में दी रहे हैं, संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में दिया रहे हैं, भिन्न संख्या दिया रहे है तो उसका जोड़ कैसे बनाएं। इससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि भिन्न होता क्या है, भिन्न का मतलब हम क्या समझें, परिमेय संख्या का मतलब हम क्या समझें, बटा के रूप में अगर संख्याएं दी गई है तो उसका मतलब हम क्या समझें। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो भिन्न क्या होता है? कोई भी संख्या हो, चाहे वो P/Q के रूप में लिखा रहे, ठीक है, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा रहे उसको हम भिन्न संख्या बोलेंगे या उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा रहे, P/Q के रूप में लिखा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाली संख्या को तो हम अंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर बोला जाता है और इसको n से सूचित करते हैं हम, ठीक है। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? नीचे वाली संख्या को तो हम हर बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहा जाता है और इसको हम d से सूचित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिखा रहता है तो ऊपर वाली संख्या को तो हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या अंश को n से सूचित करते हैं और नीचे वाली संख्या हर को हम d से सूचित करते हैं और इस प्रकार दोनों संख्या को हम मिला देते हैं। P/Q दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? इन्हीं संख्या को हम क्या बोलते हैं? ये भिन्न बोलते हैं, ठीक है। यानी कि P/Q दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको f से सूचित करते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? भिन्न संख्या बोलेंगे या इसी को परिमेय संख्या बोलेंगे या इसी पे बटा वाली संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि भिन्न संख्या है तो भिन्न संख्या का मान 1 से छोटा भी हो सकता है, इसका मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और इसका मान 1 के बराबर भी हो सकता है। तो हम कैसे बताएं कि किसी भिन्न का मान 1 के बराबर है या 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है? तो सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है, सपोज ये 12 लिखा रहता है और ये बटा में 3 लिखा रहता है, तो हम क्या करते हैं? 3 से दोनों को कटा देते हैं, 3 एकम 3 हो जाता है और ये 3 चौके 12 हो जाता है। हम इसका वैल्यू कितना लिख देते हैं? ये 4 के बराबर लिख देते हैं। यानी कि 12 बटा में 3 को हम क्या लिख देते हैं? 4 लिख देते हैं। यानी कि भिन्न के रूप में अगर कोई भी संख्या लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं? हमेशा नीचे वाली संख्या से हम ऊपर वाली संख्या में भागा देते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो इसी प्रक्रिया से हम बताएंगे कि किसी भिन्न का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। तो सपोज ऐसे कोई लिखा हुआ है संख्या, सपोज ऊपर में 5 लिखा हुआ है और ये नीचे में भी ऐसे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर में 5 लिखा हुआ है, नीचे में 5 लिखा हुआ है, यानी अंश और हर दोनों का मान बराबर है। तो 5 से एक बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि किसी भिन्न का मान 1 के बराबर कब होगा? जब अंश और हर दोनों का वैल्यू सेम हो, दोनों का मान बराबर हो, तो दोनों एक बार में कट जाता है और उसका मान 1 के बराबर आ जाता है। लेकिन सपोज ऐसा हो कि ऊपर में ऐसे 12 लिखा हुआ है, ऊपर में 12 लिखा हुआ है और नीचे में 5 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इस बार भी हर के रूप में क्या है? 5 है, बट ऊपर में क्या है? बड़ी संख्या है, यानी अंश बड़ा है और हर यहाँ पे छोटा है। हम हमेशा क्या करते हैं? हमेशा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भागा देते हैं। तो आप 5 से 12 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान 1 से बड़ा आएगा। अब कितना आएगा उससे मतलब नहीं है। देखो मैं भाग दे के भी आपको दिखा देता हूँ। ये 5 से भागा देंगे किसमें? ये 12 में। तो बताओ 5 दूनी कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा? यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना आ रहा है? 2 से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि 2 बार में तो कट रहा है, साथ साथ 2 एक्स्ट्रा भी हो रहा है, 2 शेषफल भी बच रहा है। तो इसका मान 2 से भी बड़ा है। तो 2 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा है ही है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे शेष बच गया तो यहाँ पे दशमलव बैठा देते हैं। दशमलव बैठा के यहाँ पे क्या कर लेते हैं? एक 0 उतार लेते हैं और ये 5 के कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। यानी कि ये 12 बटा में 5 जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। बट हमें उससे मतलब नहीं था कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा। हम तो सिर्फ ये कंपेरिजन करना चाहते हैं, हम सिर्फ 1 से तुलना करना चाहते हैं कि किसी भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो 1 के बराबर कब हो जाता? जब अंश और हर का
इसका मान बराबर होता तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता। बट ये अंश का मान बड़ा है, हर के मान से अंश का मान क्या है, बड़ा है, तो हमेशा हर से अंश में भागा देते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भागा देते हैं, और ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, बट 1 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सपोज ऐसा रहे, नीचे में तो ऐसे 5 का 5 ही लिखा रहे, बट ऊपर में ऐसे 3 लिखा रहे, ऊपर में सपोज ये 3 लिखा रहे, तो बताओ हम क्या करते हैं, हमेशा नीचे वाली से ऊपर वाली संख्या में भागा देते हैं। तो इस प्रकार 5 से 3 में भागा देने की कोशिश करोगे तो ये भागा नहीं लगेगा, भागा लगेगा बट दशमलव में भागा लगेगा, पॉइंट बैठा के हमें 0 उतारना पड़ेगा, यानी इसका 1 के बराबर कब हो जाता है, जब ऊपर में 5 रहता था, 5 कम 5 हो जाता, बट ये 5 से तो छोटा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। सपोज इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप बताना चाहते हो तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 5 से 3 में भागा देंगे। हम क्या करते हैं, ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भागा देते हैं, तो 5 से हम 3 में क्या करेंगे, ये भागा देंगे। तो बताओ भागा तो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये भाजक से ये छोटा है, तो कम से कम यह 5 रहता तब तो एक बार में भागा लगता, बट यहाँ 5 से भी कम है तो भागा नहीं लगा, तो नहीं लगा, फिर भी भागा लगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 0 बैठा के दशमलव बैठाते हैं, यानी कि दशमलव बैठाते हैं और एक यहाँ पे 0 उतार लेते हैं, और ये 5 छक्के अब कितना हो जाएगा, ये 5 छक्के 30 हो जाएगा। इस प्रकार ये भागा लग जाएगा, और इसका मान कितना आ गया बताओ तो, ये 0.6 आ गया, यानी कि 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो हम हमेशा किसी भी भिन्न का कंपेरिजन करना चाहते हैं 1 से तुलना करना चाहते हैं कि उस भिन्न का मान 1 के बराबर है, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भागा देते हैं। यदि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या बराबर है तो इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा, यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो भागा लग जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इसका मान 1 से बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाले से ऊपर वाली संख्या छोटी है तो भागा नहीं लगेगा, लगेगा बट दशमलव में लगेगा, इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ और भिन्न दिए गए हैं और इन भिन्नों को हमें देख के बताना है कि इन भिन्नों में से किसका मान 1 के बराबर है, किसका मान 1 से बड़ा है और किसका मान 1 से छोटा है। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 8 में 5 लिखा हुआ है, यहाँ अंश जो है हर से बड़ा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। बताओ इस भिन्न का मान क्या हो जाएगा, इस भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे 12/7 लिखा हुआ है, यहाँ अंश का मान बड़ा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 9/9 लिखा हुआ है तो दोनों अंश और हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, 1 से कट जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20/13 लिखा हुआ है, ऊपर वाला अंश का मान ज्यादा है, हर से अंश का मान ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इसका मान बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा। और कितना होगा इसको बताने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हमें हर से अंश में भागा देना होता है, बट हम सिर्फ 1 से कंपैरिजन करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ ये बताते हैं कि 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या 1 से बराबर होगा, तो सीधे अंश और हर को देख के हम बता पाते हैं। इसलिए यहाँ पे 15/18 लिखा हुआ है तो यहाँ अंश का मान जो है वो छोटा है, हर से छोटा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 से तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11/15 लिखा हुआ है, यहाँ अंश छोटा है, अंश छोटा है, हर से अंश छोटा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताना है, ये 22/5 लिखा हुआ है तो यहाँ अंश का मान बड़ा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी अंश का मान बड़ा हुआ तो ये भिन्न का मान बड़ा हो जाएगा, और ये अंश का मान यदि छोटा हुआ तो ये भिन्न का मान 1 से छोटा हो जाएगा, और यदि अंश और हर दोनों बराबर हो गया तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो अंश का मान क्या हो गया, छोटा हो गया है, अंश का मान छोटा हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 1 से छोटा हो जाएगा, इस भिन्न का मान 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब कितना होगा उसको बताने के लिए तो ये हर से अंश में भागा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 18/18 लिखा हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बार में कट जाएगा और ये 1/1 आ जाएगा, मतलब 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ 25/7 लिखा हुआ है, यहाँ अंश का मान बड़ा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, जिधर बड़ा रहता है उधर हम क्या रखते हैं, मुंह खुला रखते हैं, और जिधर छोटा दिखाना होता है उधर ये चिन्ह का मुंह क्या रखते हैं, ये बंद रखते हैं। यहाँ 32/8 लिखा हुआ है, यहाँ अंश का मान क्या है, बड़ा है, अंश का मान बड़ा है तो इसका भिन्न का मान क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 35/50 लिखा हुआ है, यहाँ अंश का मान क्या है, छोटा है, हर से अंश का मान छोटा है तो इस भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। इस प्रकार हमें बताना हो कि किसी भिन्न का मान 1 से बड़ा है या छोटा है, तो हम सीधे अंश और हर को देख के हम बता सकते हैं कि उस भिन्न का मान 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है या फिर 1 के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और भिन्न दिए गए हैं और इन भिन्नों के बारे में बताना है कि इन भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, या फिर 1 से छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, यानी कि ये भिन्न जो है इसका वैल्यू किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा, ये बताना है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं, हमेशा हम हर से अंश में भागा देते हैं, हर से अंश में भागा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हर से अंश में भागा देंगे, मतलब 5 से 12 में भागा देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से 15 हो जाएगा। यानी कि सपोज यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे 10 रहता,
यहाँ पे 12 के बजाय 10 होता, यहाँ पे 12 के बजाय 10 होता तो ये 5 दूनी 10 हो जाता, इसका वैल्यू कितना आ जाता, 2 के बराबर आ जाता। और यहाँ मान लो कि ये 12 के बजाय यहाँ पे सपोज यहाँ पे 15 होता, 15 होता तो हम क्या कर देते, 5 से भागा दे देते, 15 में 5 से 15 हो जाता। तो ना तो यहाँ पे 10 है और नहीं 15 है, यहाँ पे 12 है, यानी कि 10 और ये 15 के बीच में स्थित है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 2 से तो ज़्यादा है, क्योंकि 10 होता तब 5 दूनी 10 हो जाता, 2 आ जाता इसका वैल्यू। और ये 15 होता तब 5 से 15 हो जाता, 3 के बराबर आ जाता। यानी इसका मान 2 से तो ज़्यादा है बट ये 3 से कम है। तो यानी कि 12/5 जो है ये किसके किसके बीच में स्थित है, यानी कि इसका जो वैल्यू है भिन्न का वैल्यू जो है ये 2 से तो बड़ा है। ये 12/5 का मान जो है ये 2 से बड़ा है बट ये 3 से छोटा है ये, ठीक है। ये किससे छोटा है, 3 से छोटा है। तो क्या करते हैं, जिधर बड़ा दिखाना होता है उधर हम मुंह खुला रखते हैं और जिधर छोटा दिखाना होता है उधर हम क्या रखते हैं, मुंह बंद रखते हैं। ऐसा देखते हैं यानी कि ये संख्या जो है 12/5 इसका वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में स्थित है। अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताना है तो हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भागा देना होता है, फिर उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं किसके बीच में स्थित होगा ये बताना चाहते हैं, तो ऐसे डायरेक्टली हम बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये 3 से 20 में भागा देना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भागा देते हैं। तो 3 से भागा देना है तो 3 छके 18 और 3 साते 21। सपोज यहाँ पे 18 होता तो इसका वैल्यू कितना आ जाता, 6 आ जाता, 3 छके 18 हो जाता। या फिर यहाँ पे 21 होता तो यहाँ पे 3 सात 21 हो जाता, 7 के बराबर हो जाता। तो यहाँ 18 और 21 के बीच में संख्या है, यानी कि 18 होता तो 6 के बराबर इसका वैल्यू आ जाता। और यहाँ पे 21 होता तो 3 सात 21 होता, यानी कि 7 के बराबर आ जाता। तो ये 6 और 7 के बीच में रियल में स्थित है, यानी कि 20/3 का वैल्यू जो है ये 6 से तो बड़ा है, ये 6 से बड़ा है बट ये 7 से क्या है, ये छोटा है। तो इसको ऐसे इसका रेंज ये बता सकते हैं कि ये जो संख्या है यानी कि 20/3 जो है ये 6 और 7 के बीच में स्थित है। अब बताओ ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे सपोज ये 18 होता तब इसका वैल्यू कितना आता, यहाँ वैल्यू आता 2 के बराबर हो जाता। और यहाँ अगर 9 होता तो 9 एकम 9 हो जाता, 1 के बराबर आ जाता। बट ये 9 और 18 के बीच में स्थित है तो इसका वैल्यू किसके बीच में स्थित होगा, 1 से तो बड़ा है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा है तो इसको ऐसे दिखाएंगे। और ये लेकिन 18 नहीं है, ऊपर में 18 होता है तब इसका वैल्यू 2 के बराबर हो जाता। बट यहाँ तो 15 है, 18 से छोटा है तो इसका वैल्यू क्या है, ये 2 से कम है, 2 से कम है। यानी कि 15/9 का जो वैल्यू आएगा वो 1 और 2 के बीच में स्थित आएगा, यानी कि 1 दशमलव समथिंग आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ 7/12 लिखा हुआ है, 7/12 के बारे में बताना है कि ये नंबर किसके किसके बीच में स्थित है। तो ऊपर वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये 1 से छोटा आएगा। बट 1 से छोटा आएगा तो कितना छोटा आएगा, ये ऋणात्मक में तो नहीं आ सकता है, ये क्या आएगा, ये अगर 12 से 7 में भागा देंगे तो 0 बैठा के दशमलव बैठाना पड़ेगा, यानी इसका वैल्यू जो आएगा 0 से तो बड़ा आएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 से तो बड़ा आएगा बट ये 1 से छोटा आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से छोटा आएगा, यानी कि 7/12 का जो वैल्यू आएगा, 7/12 का जो मान आएगा 0 और 1 के बीच में स्थित होगा। यहाँ देखो 14/20 लिखा हुआ है, ऊपर वाला वैल्यू क्या है, छोटा है, यानी कि अंश का मान यहाँ पे छोटा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 से तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 20 से 14 में भागा देने चलेंगे हम तो 0 बैठा के दशमलव बैठाना पड़ेगा, यानी कि 0 दशमलव समथिंग आएगा, यानी कि इसका मान 0 से तो बड़ा आएगा बट इसका मान क्या आ जाएगा, ये 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये संख्या का मान जो है 0 और 1 के बीच में स्थित होगा। अब यहाँ पे देखो ये 35/6 लिखा हुआ है, तो 6 5 30, 6 6 के 36 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 30 होता तो 6 5 30 हो जाता, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे 36 होता तो 6 6 के 36 हो जाता, यानी कि 30 और ये 36 के बीच में स्थित है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 5 से तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 30 होता तभी ये 5 हो जाता, बट 30 से तो ज़्यादा है ना, तो 30 से ज़्यादा है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 से बड़ा आएगा बट इसका मान 6 से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 25/8 लिखा हुआ है तो 8 3 के 24 हो जाएगा, तो 24 से तो ज़्यादा है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा। बट 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितना ज़्यादा होगा, तो 8 चौक 32 होता है, यानी कि 32 से तो कम है, तो यानी कि ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 से छोटा हो जाएगा। यानी कि 25/8 का वैल्यू जो होगा वो 3 और 4 के बीच में स्थित होगा, और 3 और 4 के बीच में स्थित होगा यानी कि 3 दशमलव समथिंग होगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 8 से 25 में भागा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 30/50 लिखा हुआ है, ऊपर का वैल्यू क्या है, छोटा है, नीचे वाले से ऊपर का वैल्यू छोटा है, यानी कि अंश का मान छोटा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 0 से तो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा बट ये 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा हो जाएगा। यहाँ 24/3 लिखा हुआ है, तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 और 8 24 होता है, यानी कि ये 3 से तो पूरा कट जाएगा 8 बार में, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 8 के बराबर होगा। यानी कि ये किसी संख्या के बीच में स्थित नहीं होगा बल्कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो हो जाएगा वो 8 पर ही स्थित होगा, 8 इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 12/12 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में भागा ही लग जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 ही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें कि किसी भिन्न दिया हुआ है, कोई भी भिन्न दिया हुआ है तो भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ये हम बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि 1 से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, यानी किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा, ये हम इजीली बता सकते हैं। तो इस प्रकार भिन्नों के मतलब को हमने समझा है। तो चलो आगे की चीज़ों को देखते हैं।
तो अब भिन्नों को हम प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कि भिन्न के रूप में कोई संख्या दिया गया है, बटा के रूप में कोई संख्या दिया गया है, तो वो कितनी मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कितनी वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब भिन्न के रूप में कोई संख्या दिया है तो उसका मतलब हम कितना समझें, वो कितना को बता रहा है, कितनी मात्रा को बता रहा है, कितनी वस्तु को बता रहा है, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो देखो सपोज यहाँ पे पूर्ण संख्या कोई दिया रहता है, सपोज यहाँ पे 20 ही लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, तो 20 जैसे ही हम देखते हैं तो हमारा माइंड इसको आसानी से समझ पाता है कि 20 का मतलब क्या होता है, 20 कितनी मात्रा को बताता है, 20 कितनी वस्तु को बताता है, 20 कितनी क्वांटिटी को बताता है। इसको हमारा माइंड इजीली समझ पाता है। सपोज यहाँ पे मान लो कि ये 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो 12 देखते ही हम आसानी से समझ पाते हैं कि 12 जो है ये 20 से कम है, 12 जो है 20 से कम है, मतलब इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब इस संख्या को देख के हमारा माइंड आसानी से समझ जाता है कि कितनी मात्रा को बताता है, कितनी वस्तु को बताता है, ठीक है। लेकिन यही संख्या अगर हमारे पास भिन्न के रूप में कोई दिया रहता है, जैसे यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, तो हमारा माइंड आसानी से नहीं समझ पाता है कि 1/4 कितनी मात्रा को बताएगा, कितनी वस्तु को बताएगा। 1/4 का मतलब हम क्या समझें, कितना रहेगा, कितना वस्तु रहेगा, कितना चीज़ रहेगा, कितना कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको 1/4 कहेंगे। हम आसानी से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे 2/4 लिखा हुआ है, ऐसे ये 2/4 लिखा हुआ है तो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है तो इसको हम कितना समझेंगे। यहाँ सपोज मान लो कि ये 4/4 लिखा हुआ है तो इसको हम कितना समझेंगे। मान लो कि यहाँ 5/4 लिखा हुआ है तो इसको हम कितना समझेंगे। इस चीज़ को हमारा माइंड इजीली नहीं समझ पाता है। तो चलो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं। मान लो हमारे पास कोई एग्जाम होता है, हम किसी एग्जाम को देते हैं और उस एग्जाम में फुल मार्क्स जो होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर का हमारे पास कोई एग्जाम होता है और उस 100 में से हम 60 नंबर को गेन करते हैं, 60 नंबर प्राप्त करते हैं। तो मार्क्स को लिखने का तरीका क्या होता है, मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे मार्क्स को इंडिकेट किया जाता है। तो टोटल नंबर जो कितने का था, 100 नंबर का था, पूर्णांक जो था, फुल मार्क्स जो था 100 नंबर का था, तो नीचे में क्या लिखा रहता है, 100 लिखा रहता है। और 100 में से कितना हमने गेन किया, 100 में से कितना हमने प्राप्त किया, उस चीज़ को क्या लिखा रहता है, ऐसे ऊपर में लिखा रहता है। इस प्रकार ये 60/100 लिखा रहता है तो क्या बताता है कि 100 में से हमने 60 को प्राप्त किया है। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि कोई भी संख्या भिन्न के रूप में, बटा के रूप में लिखा रहता है तो हम नीचे में क्या लिखते हैं, नीचे में तो कुल मात्रा को लिखते हैं, ठीक है। नीचे में क्या लिखते हैं, कुल मात्रा बोलो या कुल संख्या बोलो, कुल मात्रा बोलते हैं, कुल मात्रा हो जाएगा या फिर कुल क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। और नीचे क्या लिखते हैं, कुल मात्रा या कुल संख्या को लिखते हैं। और कुल मात्रा या कुल संख्या में से कितनी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, कितनी हमें प्राप्त हुआ है उस चीज़ को हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो इस प्रकार भिन्न को दर्शाते हैं हम, यानी कि टोटल मात्रा को, टोटल वस्तु को, टोटल चीज़ों को हम नीचे लिखते हैं और टोटल में से कितना हमें प्राप्त हुआ है, टोटल में से कितना हमें चयन करना है, उस चीज़ को हम कहाँ बताते हैं, ऊपर की ओर बताते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ सपोज 1/4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझे, कितनी को बताएगा। तो पहले देखो तो 1/4 का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। मतलब 1 से छोटा है कहने का मतलब क्या है, 0 से तो बड़ा है बट 1 से छोटा है। यानी कि कोई हमारे पास एक वस्तु है, एक वस्तु है और एक वस्तु के 4 भाग करने हैं, उसमें 4 भाग करने हैं और 4 भाग में से 1 भाग लेना है। तो वो क्या बताएगा, 1/4 को बताएगा, ठीक है। यहाँ 2/4 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या है, 1 से छोटा ही है। मतलब एक वस्तु हमें नहीं लेना है, एक वस्तु के कुछ भाग को, कुछ हिस्से को ही लेना है। तो कितना हिस्से को लेना है, तो कोई वस्तु है उसके 4 हिस्से करने हैं, एक वस्तु है उसके 4 हिस्से करने हैं और 4 में से 2 को लेना है। तो वो क्या बताएगा, 2/4 को बताएगा। चलो इसको ग्राफ के द्वारा हम दिखाते हैं, आपको चित्र बना के हम समझाते हैं। तो देखो 1/4 का मतलब हम क्या समझेंगे, हमने आपको क्या बताया कि कोई वस्तु हमारे पास है, ठीक है, एक वस्तु है, इतना बड़ा कोई वस्तु था हमारे पास और उसके कितने टुकड़े करने हैं। तो नीचे जितना रहता है, नीचे जितनी संख्या लिखा है ये टोटल टुकड़ा को बताएगा, टोटल भाग को बताएगा और टोटल भाग में से कितना हम ले रहे हैं वो ऊपर लिखा रहता है। तो एक वस्तु था, उसको कितने भाग करने हैं, तो 4 बराबर भाग करने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 भाग हो गया, यहाँ पे ये 2 भाग हो गया और ये क्या हो गया, ये 3 भाग हो गया और ये 4 भाग हो गया। यानी कि 4 भाग करना है तो हमें कितनी बार काटना पड़ेगा, 1, 2 और ये 3 बार काटना पड़ेगा। मतलब जितनी टुकड़ा करना चाहते हैं ना उससे एक ही बार काटना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वाला तो खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तो हम क्या कर लिए, एक वस्तु ले लिए और एक वस्तु को कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। और 4 में से हमें कितनी लेने हैं, बताओ कितना लेना है, तो 4 में से हमें 1 भाग लेना है, 1 भाग लेना है। यानी कि 4 में से ये वाला क्या ले लेंगे हम, एक ही भाग को लेना है, ये वाला, ये 1 भाग को ले लिए, 1 भाग को क्या कर दिया हम, कलर कर दिए। तो ये पूरे हिस्सा में से इतना हिस्सा अगर हम किसी को दे देंगे तो यही क्या बताएगा, ये 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1/4 को बताएगा, ठीक है। वैसे 2/4 लिखा हुआ है तो 2/4 का मतलब हम क्या समझेंगे कि कोई हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई हमारे पास एक वस्तु है, इसका वैल्यू क्या है, 2/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो 1 से छोटा हो जाएगा मतलब एक भाग हमें, एक वस्तु नहीं मिलेगा बल्कि एक वस्तु का कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ भाग मिलेगा। तो कितना भाग मिलेगा, तो कोई एक वस्तु है हमारे पास, ठीक है, कोई एक वस्तु है और उसके कितने टुकड़े करने हैं, कितने भाग करने हैं, तो 4 भाग करने हैं। तो चलो इसको 4 भाग करते हैं, 4 बराबर भाग करने हैं, 1 भाग हो गया
और यहाँ पे ये 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया और ये चौथा भाग तो अलग ही हो गया। यानी कि एक वस्तु था उसको 4 भाग कर दिए और 4 भाग में से कितने भाग लेने हैं हमें, ये 2 भाग लेने हैं। तो चलो इसमें हम क्या कर लेते हैं, 2 भाग ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और उसके बाद ये वाला ये दूसरा भाग हो गया। यानी कि 4 भाग किए और 4 भाग में से ये 2 भाग ले लिए। तो ये कितना को बताएगा, ये 2/4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि हम रियल में कितना ले लिए, 4 भाग में से 2 भाग ले लिए तो आधा ले लिए। तो 2/4 लिखा हुआ है तो 2 से कटा देंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। 1/2 ही तो आएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो रियल में हम कितना ले लिए हैं, आधा ले लिए हैं। अब ये 3/4 लिखा हुआ है तो 3/4 का हम मतलब क्या समझेंगे बताओ, 3/4 का मतलब क्या समझेंगे, इसका वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो एक वस्तु हमें नहीं मिलेगा बल्कि एक वस्तु का कुछ ही हिस्सा मिलेगा, कुछ ही भाग मिलेगा, कुछ ही टुकड़ा मिलेगा। तो एक वस्तु का कितना भाग मिलेगा, तो एक वस्तु के कितने टुकड़े करने हैं, हमें 4 टुकड़े करने हैं। एक वस्तु के कितने टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं और ये बराबर टुकड़े करने हैं। तो देखो एक भाग यहाँ पे हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। एक वस्तु के 4 भाग कर लिए और 4 भाग में से कितने भाग लेने हैं, तो कितना भाग लेना है वो ऊपर की ओर लिखा रहता है, अंश में लिखा रहता है, अंश में 3 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, 3 भाग लेना है। 4 भाग में से कितना भाग लेना है, ये 3 भाग। ये एक भाग यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया और इसमें से फिर एक और भाग ले लिए तो ये 3 भाग हो गया। तो ये वो कोई वस्तु था और उस वस्तु में से इतना भाग अगर उसको काट के दे देंगे तो वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखो यहाँ 4/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका वैल्यू तो 1 के बराबर है। यानी कि एक वो वस्तु उसको पूरा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा इसको हम समझते हैं। यानी कि एक वो वस्तु है और उसको कितने भाग करने हैं, बटा में कितना लिखा हुआ है, बटा में 4 लिखा हुआ है। तो बटा में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या करना है, एक वो वस्तु के कितने टुकड़े करने हैं, तो 4 टुकड़े करने हैं, 4 बराबर टुकड़े करने हैं। तो चलो 4 बराबर टुकड़े कर देते हैं। यहाँ पे ये 1 भाग हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया। देखो कोई अगर भाग कम ज़्यादा भी दिख रहा है तो उसको क्या करना है, बराबर कंसीडर करना है। ठीक है, तो एक वस्तु के कितने भाग कर लिए, 4 भाग कर लिए और 4 भाग में से कितने भाग लेना है बताओ, 4 भाग में से कितने भाग लेना है, तो 4 भाग में से ये 4 भाग लेना है। तो चलो 4 भाग में से 4 भाग ले लेते हैं। तो ये 1 भाग हो गया और ये 2 भाग हो गया, यहाँ पे 2 भाग हो गया और ये क्या हो गया, ये तीसरा भाग ले लिए और फिर उसके बाद क्या ले लिए, ये चौथा भाग ले लिए। यानी किसी वस्तु के 4 भाग किए, 4 टुकड़े किए, 4 बराबर टुकड़े किए और फिर चारों में से चारों ही ले लिए। मतलब पूरा वस्तु ही तो ले लिए, पूरा एक भाग ही ले लिए, पूरा कंप्लीट वस्तु ही ले लिए। तो वही क्या होता है, 4/4 होता है। तो ये एक बार में कट जाता है तो इसका वैल्यू कितना आता है बताओ, 1 के बराबर ही तो आता है। यानी कि 1 भाग ले लिए, पूरा 1 भाग ले लिए। यानी कि अंश और हर दोनों बराबर होता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 के बराबर होता है। मतलब 1 भाग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक वस्तु को, पूरे एक वस्तु को वो बता रहा होता है। अब देखो यहाँ पे 5/4 लिखा हुआ है, 5/4 लिखा हुआ है तो समझो, यानी कि नीचे क्या बताता है, टोटल वस्तु के बारे में बताता है। यानी कुल 4 गो वस्तु है, मतलब 4 भाग करना है और 4 भाग में से कितने भाग लेना है, 5 भाग लेना है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, 4 भाग किए हैं तो 4 भाग में से अधिकतम 4 भाग ही ले सकते हैं। बट यहाँ तो नीचे टोटल के बारे में बताता है, तो नीचे टोटल तो 4 गो है, तो 4 गो में से 5 गो हम कैसे ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसको कैसे समझना पड़ेगा हमें, इसका वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, क्योंकि अंश का मान क्या है, अंश का मान बड़ा है। तो इस भिन्न का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें भागा देना पड़ेगा, अंश से हर में भागा देना पड़ेगा। यानी कि 4 से हम क्या करेंगे, 5 में भागा देंगे। तो ये 4 से हम क्या देते हैं, ऐसे 5 में भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार में तो भागा लग जाएगा। तो 4 एकम क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि एक बार में तो पूरा भाग लगेगा और ये शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये 5/4 लिखा हुआ है, इसको हम क्या समझ सकते हैं, एक बार में तो पूरा भाग लगेगा बट ये एक जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है इसमें अब 4 का भाग नहीं लग पा रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे 1 लिखते हैं ऊपर में, 1 में अब 4 का भाग नहीं लग रहा है तो 1/4 बस ऐसे ही लिख देते हैं। यानी कि इसको क्या पढ़ते हैं, 1/1/4 पढ़ते हैं। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस को समझ सकते हैं, यानी कि इसको 1 और ये प्लस में 1/4, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी 5/4 कहने का मतलब क्या है, 1/1/4 है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं 1 + 1/4, यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह हम बीच में लगा सकते हैं। तो ये कितना को बता रहा होगा, यहाँ 1 तो पूरे भाग को बता रहा है, मतलब एक वस्तु तो पूरा लेना है और दूसरी वस्तु में क्या करना है, 4 हिस्सा करना है और 4 हिस्सा में 1 हिस्सा को लेना है। तो वो क्या बताएगा, 1/4 को बताएगा। तो चलो इसको हम आपको दिखाते हैं, फिगर बना के हम समझाते हैं आपको। तो देखो वस्तु कैसा भी ले सकते हैं। तो चलो इस बार हम क्या कर लेते हैं, कोई गोलाकार वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, कोई गोलाकार वस्तु ले लेते हैं। तो ये देखो, ये हम क्या कर लिए, एक गोलाकार वस्तु ले लिए, एक वस्तु ले लिए और दो वस्तु लेना है हमें, बराबर साइज का 2 वस्तु लेना है। तो यहाँ पे क्या कर लिए, 2 बराबर साइज का हम क्या कर लिए, वस्तु ले लिए। तो इसमें क्या करना है, एक भाग को तो पूरा लेना है, मतलब एक वस्तु है इसको तो पूरा लेना है। पहले एक वस्तु को क्या करना है, ये पूरा लेना है।
ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको तो पूरा पूरा लेना है, तो एक भाग तो ये पूरा पूरा ले लिए, ठीक है, एक भाग पूरा पूरा ले लिए। और दूसरा भाग में क्या करना है, दूसरा वस्तु में क्या करना है, उसके 4 टुकड़े करने हैं और 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा लेना है। तो इसको 4 टुकड़े कर देते हैं हम, ये 2 भाग हो गया और एक बार और काट देंगे तो 4 भाग हो जाएगा। इस प्रकार किसी वस्तु को क्या कर लिए, 4 बराबर भाग कर लिए और 4 भाग में से कितने भाग लेना है, एक भाग को लेना है, एक भाग को लेना है। तो इस प्रकार ये वाला भाग और ये वाला इतना भाग दोनों को मिला देंगे तो यही क्या बता रहा होगा, ये 5/4 को बता रहा होगा, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 1/1/4 बोल सकते हैं ऐसा। यानी कि किसी भिन्न का मान 1 से बड़ा है तो रियल में वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। भागा देने के बाद पता चलेगा कि उसका वैल्यू कितना है, कितना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या समझा, भिन्नों को प्रैक्टिकली समझा कि भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखी गई है तो उसका मान कितना को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो चलो और 2-4 वो इसी प्रकार के हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो चलो अब दिए गए भिन्नों को भी हम पिक्चर के द्वारा समझते हैं कि दिया गया भिन्न कितना को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दिए गए भिन्न का वैल्यू कितना होगा, दिया गया भिन्न जो है कितनी मात्रा को बता रहा होगा, इस चीज़ को हम पिक्चर के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5/12 लिखा हुआ है। 5/12 क्या है, इसका मान कितना है, 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 1 से ज़्यादा है तो रियल में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो 2 से 5 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में तो ये पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। ये कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में पूरा पूरा कटेगा और शेषफल कितना बच जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कितना शेषफल बचेगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा और एक शेषफल बच जाएगा। मतलब 1 में अब 2 का भागा नहीं लग पाएगा तो ये 1/2 लिखा जाएगा, यानी कि 2/1/2 हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, ये 2 और ये प्लस में 1/2 ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि ये इसका मतलब क्या है, 5/2 कितनी को बता रहा होगा, तो इसमें 2 वस्तु तो पूरा पूरा लेना है और ये तीसरा वस्तु में क्या करना है, ये 2 भाग करके और 1 भाग लेना है। मतलब ये 2.5 के बारे में बता रहा होगा, 2.5 वस्तु को लेना है, ठीक है। यहाँ 18/5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, तो ये 5 से 18 में भाग देंगे तो पस्ती क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा। मतलब 3 और 4 के बीच में स्थित है, 3 बार में भागा लगेगा पहले तो ये 3 तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। पस्ती 15 हो जाएगा, तो 18 में से 15 घटाएंगे कितना शेषफल बच जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। तो 3 में अब 5 का भाग नहीं लग पाएगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये 3/5 ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बताए हैं, कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे प्लस हम समझ सकते हैं, यानी कि 3 और ये प्लस में 3/5 ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7/9 लिखा हुआ है। तो 7/9 लिखा हुआ है तो 9 से अगर 7 में भाग देने की कोशिश करेंगे तो ये तो भागा नहीं लगेगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा। मतलब इसमें कंप्लीट एक वस्तु को हम नहीं ले सकते हैं, बल्कि एक वस्तु के कुछ टुकड़े करेंगे हम और उन कुछ टुकड़ों में से कुछ भाग को ही लेंगे हम, वो 7/9 को बता रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20/4 लिखा हुआ है, तो 20/4 का मतलब क्या है, हम 4 से भागा देंगे 20 में तो 4×5 20, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, ये 5 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ कंप्लीट 5 वस्तु को हम लेंगे, ठीक है। कोई वस्तु होगा, 5 वस्तु को, एक ही प्रकार की वस्तु है और उससे 5 वस्तु को हम लेंगे। यहाँ 3/3 लिखा हुआ है तो 3 से 3 तो एक बार में भागा लग जाएगा, इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मतलब ये 3/3 कितना बता रहा होगा, कंप्लीट एक वस्तु के बारे में बता रहा होगा। तो चलो इसको ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पिक्चर के द्वारा बना के हम समझते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये 2/1/2 मतलब 2 + 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, कितनी मात्रा को बता रहा है, तो 2 वस्तु तो पूरा पूरा लेना है और तीसरी वस्तु में क्या करना है, 2 भाग में से 1 भाग लेना है। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, 2 वस्तु ले लेते हैं, हम कैसा भी वस्तु ले सकते हैं। चलो इस बार गोलाकार वस्तु हम ले लेते हैं, एक वस्तु ये हो गया और इतना ही बड़ा दूसरा वस्तु लेना है, बराबर बराबर साइज का सारा वस्तु होना चाहिए। 2 वस्तु ये हो गया, तो ये क्या करना है, 2 वस्तु तो पूरा पूरा लेना है। फिर एक तीसरा वस्तु भी है, तीसरा वस्तु है जो इसी साइज का है, इसी बराबर साइज का ही है। तो हमें क्या करना है, ये 2 वस्तु तो कंप्लीट लेना है, ठीक है। क्या है, 2 वस्तु हमें कंप्लीट लेना है। ये 2 तो कंप्लीट के बारे में बता रहा है, ये पूर्ण संख्या है, 2 कंप्लीट वस्तु के बारे में बता रहा है। मतलब ये वाला वस्तु और ये वाला वस्तु, ये दोनों तो हमें पूरा पूरी चाहिए, पूरा पूरी लेना है। और फिर क्या, कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें बच रहा है, यानी कि तीसरा वस्तु में क्या करना है, 2 हिस्सा करना है और 2 हिस्सा में से 1 हिस्सा लेना है, ठीक है। तो इसके 2 हिस्सा हम कर देते हैं ऐसे। 2 हिस्सा करने के बाद क्या करना है, ये 1 हिस्सा हमें ले लेना है, ये वाला 1 हिस्सा कोई भी ले लेंगे। तो ये जो बता रहा है, ये पूरा जो कलर वाला पार्ट जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, 2/1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 2/1/2 का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखो तो ये 18/5 को किए थे, सोल्व किए थे, कितना आया था, 3/3/5 आया था, यानी कि 3 + 3/5 आया था। इसका मतलब क्या है, 3 वस्तु तो हमें कंप्लीट लेना है, मतलब 3 को पूरा पूरा वस्तु हमें लेना ही लेना है। फिर क्या करेंगे, 3 से कुछ ज़्यादा भी है, थोड़ा ज़्यादा भी है, तो कितना ज़्यादा है, तो चौथे वस्तु में क्या करना है, ये 5 भाग करना है और 5 भाग में से 3 भाग लेना है। तो इतना क्या बताएगा, ये 18/5 को बता रहा होगा। तो चलो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 वस्तु तो पहले पूरा पूरा लेना है। तो चलो ये एक वस्तु हो गया,
फिर उसके बाद क्या हो गया, ये 2 वस्तु हो गया, बराबर बराबर साइज का ही लेना है सब। और ये क्या हो गया, ये तीसरा वस्तु हो गया, ठीक है। 3 वस्तु तो ये पूरा पूरा लेना है। फिर चौथा वस्तु भी लेना है जो इसी बराबर साइज का ही रहना चाहिए, कोई बड़ा या छोटा बन गया तो उसको बराबर कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 वस्तु हो गया, 3 वस्तु को क्या करना है, 3 वस्तु तो कंप्लीट लेना है, पूरा पूरा 3 वस्तु लेना ही लेना है, ठीक है। तो चलो हम 3 वस्तु को पूरा पूरा ले लेते हैं। ये एक वस्तु यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये वस्तु पहला वस्तु को ले लिए। फिर उसके बाद ये दूसरा वस्तु है, ये दूसरा वस्तु को लेना है जो कि बराबर बराबर साइज का ही सब वस्तु है। तो दो वस्तु को हम ले लिए। फिर क्या करना है, ये तीसरा वस्तु को ले लिए, ठीक है। ये 3 गो वस्तु को ले लिए हम, ये तीसरा वस्तु था तो 3 गो वस्तु को तो पूरा पूरा ले लिए हम। फिर क्या करना है, ये 3/5 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है। 1 से छोटा है मतलब क्या, एक वस्तु में से कुछ टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, तो 5 टुकड़े करने हैं। और 5 में से कितना लेना है, 3 भाग लेना है। तो चलो इस वस्तु को क्या कर देते हैं, गोलाकार वस्तु है तो इसमें क्या कर देते हैं, 5 टुकड़े कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, और ये 3 भाग हो गया, और ये 4 और ये 5 भाग हो गया। 5 को बराबर बराबर भाग कर दिए। और इसमें किससे कितने भाग लेने हैं, 3 भाग लेने हैं। तो 3 भाग ले लेंगे तो यही क्या बता रहा होगा, ये पूरा कंप्लीट जो कलर वाला पार्ट है ये 3 भाग ले लेते हैं यहाँ से। ये 1 भाग यहाँ पे हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये तीसरा भाग हो गया। तो जितने भाग हमने कलर कर दिए वो सारा कलर भाग क्या बता रहा होगा, कलरफुल पार्ट क्या बता रहा होगा, 3 पूर्णांक 3/5 को बता रहा होगा, यानी कि 3 + 3/5 को बता रहा होगा, ठीक है। यहाँ 7/9 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू तो 1 से छोटा है। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट वस्तु हम नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक वस्तु है और उसमें से कुछ टुकड़े किए हैं, कुछ भाग किए हैं, और एक वस्तु के कुछ भाग को ही लिए हैं हम। तो चलो एक वस्तु है, सपोज यहाँ पे कोई एक वस्तु है, चलो एक वस्तु ले लेते हैं हम। तो देखो ये क्या बता रहा होगा, कोई एक वस्तु है हमारे पास, ठीक है, एक वस्तु है, ऐसा एक वस्तु ले लिए हम, इतना बड़ा ले लेते हैं, एक वस्तु ले लिए। और इसमें कितने भाग करने हैं, कंप्लीट, नीचे वाला कंप्लीट भाग को बताता है, कंप्लीट टुकड़ा को बताता है। तो हमें कितने भाग करने हैं, 9 भाग करने हैं। टोटल कितने भाग करने हैं, हमें 9 भाग करने हैं। तो 9 भाग कर देंगे, और 9 भाग में से कितने भाग लेना है, 7 भाग लेना है। तो चलो हम यहाँ से 9 भाग करना शुरू करते हैं। तो 9 भाग करेंगे तो रियल में कितना भाग काटना पड़ेगा, 9 भाग करना है तो 9 से 1 कम 8 ही बार काटना है हमें। तो चलो 8 बार काटना है। तो ये ऐसे एक बार, ये 1 भाग हो गया, और ये क्या हो गया, ये 2 भाग हो गया, और ये क्या हो गया, ये 3 भाग हो गया, और ये 4 भाग हो गया, और ये 5 भाग हो गया, और ये 6 भाग हो गया, और ये 7 भाग हो गया। और यहाँ से ऐसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 1 भाग 9 भाग हो गया। यानी कि क्या कर लिए, 9 बराबर बराबर भाग कर लिए। यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 भाग है। 9 भाग में से कितना भाग लेना है हमें, ये 7 भाग को लेना है, ठीक है। 9 भाग में से कितने भाग को ले लेंगे हम, 7 भाग को ले लेंगे। तो ये क्या बता रहा होगा, ये 7/9 को बता रहा होगा। तो चलो 7 भाग ले लेते हैं। तो 1 भाग यहाँ पे हो गया, 1 भाग ये है, और 1 भाग ये है, ये दूसरा भाग हो गया। फिर ये 1 भाग यहाँ पे ले लिए, ये क्या हो गया, ये तीसरा भाग हो गया। फिर 1 भाग यहाँ पे ले लिए, ये चौथा भाग ले लिए हम। फिर उसके बाद ये 5वां भाग ले लिए, ये यहाँ पे ये 5 भाग ले लिए। फिर उसके बाद ये 6ठा भाग ले लिए, ऐसे ये बोलो 6ठा भाग हो गया। फिर उसके बाद ये क्या ले लिए, ये 7वां भाग ले लिए, 7वां भाग ले लिए। फिर उसके बाद 1 भाग और ले लेते हैं, बट 7वीं भाग लेना था हमें, क्या करना था, 9 भाग करना था। तो वस्तु के क्या कर लिए, 9 भाग कर लिए, और 9 भाग में से कितने भाग लेना है, 7 भाग लेना है। यानी कि अगर इतना बड़ा कोई वस्तु है और इसमें से इतना भाग कलरफुल पार्ट अगर काट के निकाल देंगे तो ये क्या बता रहा होगा, 7/9 को बता रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 20/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये तो पूरा पूरी कट गया था 5 बार में, यानी कि यहाँ पे 5 आया था, यानी कि 5 कंप्लीट वस्तु को यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो चलो हम कैसा भी वस्तु ले सकते हैं। तो 5 वो वस्तु ले लेते हैं जो कि बराबर साइज का है। सपोज इस बार ऐसा वस्तु ले लिए, एक वस्तु ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, ये दूसरा वस्तु है जो बराबर साइज का ही है, ठीक है, दूसरा ये हो गया। फिर उसके बाद ये तीसरा ले लिए, 3 को ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चौथा ले लिए जो कि बराबर साइज का ही है सब। और फिर उसके बाद क्या ले लिए, ये 5वां वस्तु ले लिए। सभी वस्तु क्या है, बराबर बराबर साइज के हैं। तो इस प्रकार 5 कंप्लीट वस्तु को ले लेते हैं। तो ये क्या बताएगा, 5 भाग को बताएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, 3/3 लिखा हुआ है। 3/3 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब एक वस्तु है और एक कंप्लीट वस्तु को ले लेना है। एक कोई ऐसा वस्तु है, इस कंप्लीट वस्तु को ले लेंगे तो क्या बताएगा, पूरे 1 भाग को बताएगा। तो इस प्रकार आज हम क्या समझे हैं, भिन्न का मतलब समझे हैं, भिन्न क्या होता है, भिन्न को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। भिन्न के रूप में संख्याएं लिखी रहेगी तो वो कितना को रिप्रेजेंट करेगी, कितनी मात्रा को बताएगी, कितनी वस्तु को बताएगी। इस प्रकार भिन्नों के बारे में हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को समझे हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई है। तो आगे की चीज़ों में हम आगे की चीज़ों को समझेंगे, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा तथा भाग को समझेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।